नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछली बार हमने कवर किया था गोलीय दर्पण के बारे में लेक्चर में, और गोलीय दर्पण के बारे हम लोग डेफिनेशन पढ़ने जा रहे थे, तो हमने वीडियो बड़े होने की वजह से इसको नहीं किया था। तो अब हम देखेंगे इसके दर्पण से संबंधित यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा इंपॉर्टेंट, तो उनको आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब वगैरह बनाने में और डेरिवेशन यानी कि न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेंगे ये डेफिनेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, ये गोलीय दर्पण होता है, इसका जो केंद्र होता है ये बिल्कुल सेंटर, यहाँ बीच में आप पी देखेंगे, ये पी है इसके अंदर, तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ के केंद्र को या मध्य बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इसे प्रदर्शित करते हैं पी से। बस अब आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम डेफिनेशन वाइज पढ़ते जाएंगे और उसी के हिसाब से देखते जाएंगे। तो केवल चित्र में इसका चित्र बनाए तो आप केवल हमें आपको क्या दिखाना ये। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम वक्रता त्रिज्या वगैरह क्या होती है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी वक्रता केंद्र का भी डेफिनेशन है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ देख लेंगे आप, वक्रता केंद्र लिखा हुआ है, तो आपको डेफिनेशन गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए, ये बुकिस्ट की लैंग्वेज है तो थोड़ा सा टफ लग सकती है, हम आपको बोल दे रहे हैं। वक्रता केंद्र क्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यही डेफिनेशन आपको लिखने हैं। ठीक है, आप दोबारा इसको वीडियो पीछे करके आप दोबारा से सुन सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसको नोट्स बना लें तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप नोट्स बनाएंगे उसको पढ़ने में काफ़ी आपको कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। वक्रता केंद्र की भी डेफिनेशन आपको बताई थी। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की भी इसी प्रकार लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करेंगे और वक्रता त्रिज्या को आर से। तो देखें आप, ये वक्रता त्रिज्या, ये अवतल दर्पण है, ये जो ध्रुव से लेके ये जो तीर आप देख पा रहे हो ये वाले, ये वक्रता त्रिज्या है और ये क्या है आपकी वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो अगर देखो ये केंद्र है आपका, केंद्र से अगर आप गोला बनाओ तो देखना, अगर इस गोले को हम पूरा करते हैं इस तरीके से बनेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, इसको ऐसा कर सकते, ये ऐसा। तो ये केंद्र से यहाँ भी रेडियस बराबर होती है। ठीक है, तो ये रेडियस होती है। तो बस आपको ध्यान रखना है, क्या बता दिया आपको, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में अलग अलग ये बताया गया है। ठीक है, तो आप इनके भी चित्र बना लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी आपको बता दी है। अब मुख अक्ष। ठीक है, मुख अक्ष होती क्या है, ये इस तरीके से एक कोई सा भी दर्पण ले लेते हैं हम, मान लो अवतल दर्पण लिया और ये यहाँ पर होती है आपकी क्या, ध्रुव, और यहाँ पर होती है वक्रता केंद्र सी। तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख अक्ष। ये जो रेखा है, ये जो आपको बताया है, ठीक है, ये अब हम आपको कलर चेंज करके ही बता देते हैं। ये जो रेखा है ये, इसको बोलते हैं मुख अक्ष। और डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर सी है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख अक्ष। तो यहाँ डेफिनेशन आपको देख लेते हैं क्या लिखी है बुक में। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, सेम डेफिनेशन लिखी है, तो आप इसको लिख सकते हो आराम से। ठीक है, इसी में लिखी हुई है। अब है मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस। तो देखिए, ये मान लीजिए आप कोई दर्पण है, यहाँ पर क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ से कोई किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर तो यहाँ से निकल जाएगी, फिर से मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ से निकल जाएगी। तो आप देखेंगे दोनों एक ही पॉइंट से गई। तो डेफिनेशन क्या है मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, अवतल दर्पण में ये बिंदु वास्तविक मिलेंगी और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस वजह से वहाँ पर हम लिखेंगे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आगे बता देंगे आपको, या आएगा चित्र वगैरह। तो यहाँ पर उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत। देखिए, ये केवल इतनी लाइन मिली है हमारी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई
प्रतीत होती हैं। बोल दिया अवतल दर्पण में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने आपको जो डेफिनेशन बताई आप उसको भी लिख सकते हैं और आप ये वाली। तो अगर आप मेरी वाली डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, सुनो ध्यान से, ठीक है ना, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसके जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दर्पण का था मुख्य फोकस, तो एक डेफिनेशन आता है ये फोकस दूरी। यहाँ पर होता है आपका ध्रुव P और ये हो गया आपका फोकस। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि यहाँ जो फोकस ध्रुव होता है और यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते फोकस दूरी। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं हम फोकस दूरी, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव ये P हो गया और तथा इसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल एफ ध्यान रखना, आप इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे हम इसको, ठीक है। और ये यहाँ से PF तक की दूरी है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्मॉल एफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो किरणें डाली गई, हमने एक ही बताया था आपको, इस क्षेत्र को भी आपको बनाना है अवतल दर्पण में, ठीक है ना। और एक रिलेशन और देखेंगे, गोलीय दर्पण की जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि जो R होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है पॉइंट। तो इससे न्यूमेरिकल आएंगे एक दो, आगे हम करा देंगे आपको, ठीक है। जैसे कि यही है, आगे आने वाला है ये हमारा, ये चित्र आपका उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में आप यहाँ से करेंगे तो देखिए ये सब किरणें कहाँ से आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हैं ये किरणें, तो परावर्तन के पश्चात ये उल्टी लौट जा रही। लेकिन ये क्या है, जब इन किरणों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। इस वजह से इसको हमने बोला था कि ये इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये दोनों चित्र बनाना है, अवतल और उत्तल दोनों के बनाना है आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो आपको एक पॉइंट याद रखना, ये पीछे बताया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। हमने R बराबर 2F बोला था, तो इस तरीके से अगर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो R बराबर 2F हो जाएगा। या F निकालें तो वक्रता त्रिज्या की आधी। अगर आपको वक्रता त्रिज्या 50 दी जाए तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 25। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अवतल दर्पण है तो इसमें माइनस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। फोकस तल क्या है, दर्पण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन कोई खास नहीं है। और दर्पण का द्वारा, गोलीय दर्पण के परावर्तित तल के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। आपने दर्पण में देखा होगा इस तरीके से M1 और M2 लिखे हैं, इन्हें ही दर्पण का द्वारा बोला गया है, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन हमारी ख़त्म हो गई। तो अब हम देखेंगे कुछ एक दो न्यूमेरिकल, इसके बाद अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रतिबिंब को, ठीक है। तो आइए जल्दी देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेंगे, यानी कि जो 25 आएगी इसकी फोकस दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या हम कहाँ लेंगे, 25। देखो ऐसा होता क्या है, एक नापने की चिन्ह परिपाटी होती है, वो आगे आपको बता देंगे। ये मान लीजिए आपके क्या है, यहाँ से ध्रुव है, तो ध्रुव से यहाँ तरफ जो भी वैल्यू देखेंगे वो माइनस में देखेंगे, ध्रुव के इस तरफ वैल्यू देखेंगे प्लस में देखेंगे, ध्रुव इस साइड ऊपर तरफ देखेंगे प्लस में देखेंगे, इस साइड नीचे साइड देखेंगे माइनस में देखेंगे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है इस साइड हम मापेंगे अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में अपोजिट साइड हो जाएगी, तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, वक्रता त्रिज्या जब भी दी जाए, अगर अवतल दर्पण है तो माइनस लगा के उसका आधा कर दो, फोकस दूरी निकल आएगी। और फोकस दूरी दी है तो जस्ट डबल कर दो, वक्रता त्रिज्या आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक दो सवाल और दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो यहाँ पर फोकस दूरी दी है तो वक्रता त्रिज्या जस्ट डबल कर दो, कितनी हो जाएगी, 30। अगर वक्रता त्रिज्या दी जाए तो आधी कर दो फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो माइनस लगा दो, और उत्तल दर्पण है तो सेम रहने दो। इसके बाद अगर आपसे फोकस दूरी दी जाए और वक्रता त्रिज्या दी जाए, वक्रता त्रिज्या पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, जस्ट डबल कर देना बस, ठीक है। ओके, वैसे आप लोगों को काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है, बराबर
चैनल हमारी ग्रोथ हो रही है आप लोगों की वजह से, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।